लाइफ फेयर है और सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में होती है वो सब कुछ सही है और सब कुछ फेयर है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये जो कोट है हम बार बार सुनते रहते हैं कि लाइफ इज़ फेयर और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो इंसान मेहनत करता है वही आगे जा बढ़ता है। ये जो कोट है और ये जो बातें हम हमेशा सुनते हैं और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ पे बिलीव भी करते हैं कि हाँ भाई सही में लाइफ फेयर है और हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही हम ऊपर आते हैं। तो लेकिन क्या हमने सही में क्वेश्चन किया है कि क्या लाइफ सही में फेयर है? व्हाट इफ लाइफ इज़ अनफेयर? तो आज के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे असली सच कि क्या सही में लाइफ फेयर है या फिर सब कुछ अनफेयर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था दी अनफेयर एडवांटेज, जिसके ऊपर ऑथर बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताते हैं सक्सेस के ऊपर। और वो ऑथर बताते हैं कि जो लाइफ है वो सही में अनफेयर है और ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो सब अनफेयर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फाउंडर है इवान स्पाइगल करके और उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है स्नैपचैट, आपने नाम सुना ही होगा। और ये 24 साल की उम्र से पहले ही बिलियनर बन गए थे। फोर्ब्स मैगजीन ने बताया था कि ये दुनिया के सेकंड यंगेस्ट बिलियनर है। और ये जो इन्हें जो बिलियनर बने, जब इनसे पूछा गया कि आप ये जो सक्सेस आपने अपनी लाइफ में पाई है उसका मतलब आप क्या चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, कि क्या चीज़ की वजह से आपने सक्सेस पाई है। और इवान ने इंटरव्यू के अंदर बोला कि मैं बहुत ज़्यादा लकी था। और ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि यार कोई इंसान मेहनत बोलेगा, स्मार्ट, बहुत सारा आजकल जो एकदम ज़्यादा सक्सेसफुल है ना वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लकी था। For sheer dumb luck. तो जब कोई इंसान लकी होने की वजह से सक्सेसफुल होता है तो यार हम कैसे सक्सेसफुल होंगे? क्योंकि लकी लकी जो होते हैं हम लोग वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। जो हमारा लक है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई कोई लकी होता है, कोई कोई लकी नहीं होता है। और सही में ईमान बहुत ज़्यादा लकी हुए थे क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत बड़े लॉयर थे, बिजनेस लॉयर थे और वो बहुत ज़्यादा अमीर भी थे और उनके कनेक्शंस बहुत सारे थे। स्कॉट कुक एक फाउंडर थे एक इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर के, और जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था बिज़नेस से रिलेटेड। और उन्होंने इवान को बचपन से ही बिज़नेस की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। मतलब इतने कम उम्र में ही उनको बहुत ज़्यादा बिज़नेस के बारे में विजडम मिल चुका था, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी थी। और ये इवान का बहुत बड़ा एडवांटेज था। और हमें तो ये एडवांटेज नहीं मिलने वाला क्योंकि हमें कोई इंसान आके, इतना बड़ा इंसान आके हमें पढ़ाने तो वाला है नहीं कि बिज़नेस कैसे करते हैं और बिज़नेस के बारे में सारी चीज़ें। तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते? तो ये जो इवान के पास जो सारे एडवांटेजेस थे, उनके पास पैसा था, उनके पास कनेक्शन थे और ये सारी जो चीज़ें थी ये एक आम इंसान के पास तो नहीं रहती है। तो सही में ये तो मतलब वो इवान लकी थे। तो मतलब कि जो सारी चीज़ें लाइफ में वो अनफेयर हो क्योंकि ये फेयर नहीं है, क्योंकि मुझे भी सक्सेसफुल बनना है लेकिन इवान के पास इतनी सारी चीज़ें, मेरे पास वो सब चीज़ क्यों नहीं है? अगर मेरे पास वो चीज़ होती तो मैं भी सक्सेसफुल बनता। तो ये चीज़ से पता चलता है कि जो लाइफ होती है वो अनफेयर होती है। मैं कोई पेसिमिस्ट या नेगेटिव इंसान नहीं हूँ जो कहता हूँ कि हमेशा लकी रोल प्ले करती है सक्सेसफुल होने में और हमें कभी हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि लक पे सब डिपेंड करता है। तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जिसको सक्सेसफुल बनना है वो अपने आप बन जाएगा लक की मदद से। ऐसा नहीं, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ड वर्क तो यार बेसिक है, मतलब आपको करना ही अगर आपको सक्सेसफुल होना है, पैसा कमाना है तो। लेकिन जब हम लक को कंसीडर करते हैं तो हम हमारे पे प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं कुछ चीज़ को करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने चलो गोल रखा कि 24 साल तक, इवान ने अगर 24 साल में वो बिलियनर बन गया तो हम भी 24 साल के ऊपर बिलियनर बनेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल अचीव नहीं होता तो हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि या अभी मैं क्या करूँगा यार, मेरे में तो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो समझदार ही नहीं हूँ, मैं बिज़नेस ही नहीं कर सकता, मैं कोई काम ही नहीं कर सकता, मेरे में इतना दिमाग नहीं है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हार्ड वर्क से सब कुछ होगा और मैंने हार्ड वर्क किया लेकिन हुआ नहीं तो मेरे में ही कुछ खराबी होगी, हम ये समझते हैं। लेकिन हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि लक भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेस चालू है, ठीक है, लेकिन रेस के अंदर कुछ लोग आगे खड़े हैं, हम कुछ लोग पीछे खड़े हैं। तो हमें हम कहाँ पर है वो देख के हमें रेस में भागना है, ज़्यादा दिन सोचने की वो आगे से वो रेस चालू करेंगे तो वही जीतेगा। तो हमें ये सोचना नहीं कि वो कैसे जीत गया, मैं क्यों नहीं जीता, मेरे में कुछ खराबी। हमें हमारा कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना। और लोगों का एक प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में हर चीज़ को सोचते हैं, बीच में बैलेंस नहीं करके रखते। या तो लोग सोचते हैं कि हार्डवर्क ही सब कुछ है और जो अमीर लोग हैं वो डिज़र्व करते हैं अमीर बनना, और जिसने मेहनत कम किया वो ही गरीब रहेगा, जिसने मेहनत किया वो तो अमीर बनेगा। अगर हम ये थॉट को कंसीडर करते हैं तो हमें कंपैशन ख़त्म हो जाएगा।
हमें हमदर्दी ख़त्म हो जाएंगी। जो हमारे से नीचे, समझो हमारे से कोई भी कम पैसा कमाता है तो हमें ऐसा लगेगा ये आलसी इंसान है, कम मेहनत करता है इसलिए कम पैसा कमाना। ये ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा काम शायद मजदूर ही करता होगा जो बिल्डिंग बनाता है। तो मजदूर इतना हार्ड काम करता है क्या वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन हार्ड वर्क तो उसमें बहुत है। तो ऐसा हर टाइम नहीं होता कि मेहनत से सब कुछ होता। हमें स्मार्टली बेसिकली वर्क करना है। सब बॉयल डाउन करें तो यही आता है कि हमें स्मार्टली वर्क करना है रादर देन सिर्फ हार्ड वर्क के। हमें देखना है कि हमारे में क्या खूबियाँ हैं, हमारे में क्या एडवांटेजेस हैं। हमारे में जो एडवांटेजेस जो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं है उसको हमें हमारे फेवर के अंदर यूज़ करना है। समझो कि दो लड़कियां हैं, सैली और रूनी। सैली और रूनी दोनों ने एक कंपनी के अंदर अप्लाई किया और एक सैली जो है उसने क्या किया, उसने अपनी कोई भी जो वेबसाइट होती है लिंक्डइन या ऐसा कुछ जिसमें जो लोग जॉब सर्च करते हैं उसमें एक कंपनी को उसने सर्च किया और उसके ऊपर अपना अच्छे से सीवी लगा के अप्लाई किया। अच्छे से टाइम लगा, घंटे लगाए वो सीवी को अच्छा करने के लिए। फिर उसके बाद उसने वो सीवी को अप्लाई किया। और उसके बाद एक लड़की है रूनी करके, और रूनी की एक दोस्त है जो एक कंपनी में काम करती है। और वो रूनी की जो दोस्त है उसने डायरेक्ट ऑफिस का जो हेड है उसके हाथ में डायरेक्टली उसका सीवी रख दिया। बोला कि ये मेरी सहेली है और इसे यहाँ पे जॉब करना है। आपको क्या लगता है किसी को जॉब ज़्यादा आसानी से मिलेगी? रूनी को। रूनी ने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया सीवी बनाने में, लेकिन रूनी की जो पहचान है, जो क्योंकि रूनी का स्टेटस बढ़ गया, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी हो गई रूनी, क्योंकि अपने जो एम्प्लॉयड है उसकी सहेली है कोई, तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो रूनी के ज़्यादा चांसेस हो गए। लेकिन दोनों में से कौन सिल्कफुल था, कौन हार्डवर्क करता था? सैली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली जितनी रूनी को मिली, खाली कनेक्शन से। तो हार्डवर्क ज़रूरी है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को भी हमें सही करना होगा, हमारे फेवर में लेना होगा। सो ये बुक वही बात करती है कि हम ये कैसा करें। तो हमें समझ चुके हैं कि लाइफ जो है अनफेयर होती है और हमें जो हमारे पास भी बहुत सारे अनफेयर एडवांटेजेस हैं। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम हमारे फ़ायदे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बुक में वही ऑथर बताते हैं। सो ये वीडियो तो बड़ी हो ही चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आने वाली वीडियो के अंदर, या आपको यहाँ पे वो वीडियो दिख रही होगी जिसमें मैं बात करता हूँ कि अगर हमें समझ में आ गया कि लाइफ तो अनफेयर है, लेकिन ये जो अनफेयर, जो भी सारी चीज़ें अनफेयर है हमारे पास, वो हम पहचाने कैसे कि मेरे पास ये अनफेयर एडवांटेज है या मेरे पास ये खास खूबी है जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं है। तो हम ये चीज़ को पहचाने कैसे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज रियान एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।